नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां बंगाल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी में झड़प को लेकर ये तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, कई बीजेपी विधायकों को बाहर तक निकालना पड़ा। बीजेपी विधायकों की मार्शल से झड़प को लेकर यह खबर है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, कैसे कई विधायकों को जबरन निकाला गया। हंगामे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब वजह जानिए। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां साफ नजर आ रहा है कैसे विधायकों को जबरन निकाला गया। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी बांग्ला विरोधी एंटी बंगाल पार्टी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे की वो तस्वीर जहां विधायकों की विधानसभा के मार्शल और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हुई। दो तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने हैं। टकराव किस कदर बढ़ गया, और खबर यह है कि इसी टकराव में चोट भी लगी है। लगातार हो रही नारेबाजी के बीच किस तरीके से हंगामा बढ़ गया, उसकी ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। हालांकि किस वजह से लगातार विधानसभा के अंदर हंगामा होता रहा और कैसे हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि यहां अंदर ही झड़प शुरू हो चुकी थी। न सिर्फ हंगामा हो रहा था, बल्कि देखिए विपक्ष का यह हंगामा कि बीजेपी विधायकों और मार्शल के बीच झड़प तक हो गई। रवि शंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, तीन तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्यों? देखिए, पिछले 2 दिन से इस असेंबली के सेशन में पश्चिम बंगाल की असेंबली के अंदर बंगाल और बंगाली को लेके पूरा देश में जो एक माहौल पैदा हुआ है, उसको लेके डिस्कशन चल रहा था। और आज पहले से ही शेड्यूल था कि ममता बनर्जी आएंगे और इसमें जवाबी भाषण देंगे। ये जो मोशन मूव हुआ है, लेकिन जब आज ये सेशन शुरू हुई सेकेंड हाफ में, उसके बाद बीजेपी के जो एमएलए है अग्निमित्रा पॉल, एक ही लौता वो स्पीकर थे, उनका नाम बुलाया गया, लेकिन वो तब सेशन में नहीं थे। उसका बाद जैसे ममता बनर्जी बोलने के लिए आई, तब स्पीकर ने कहा कि अग्निमित्रा पॉल और नहीं बोल सकती क्योंकि उनका टाइम ओवर हो चुका है। तब ममता बनर्जी ने जाके ये कहा, बीजेपी अगर बोलना चाहते हैं तो उनको 15 मिनट टाइम दिया जाता है। और उस समय अग्निमित्रा पॉल ने कुछ ऐसा टिप्पणी किया जिसको लेके यहाँ पे बवाल शुरू हुई। उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई, उसके बाद बीजेपी एमएलए लगातार 2 घंटे से यहाँ पे स्लोगनिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पे शंकर घोष और अग्निमित्रा पॉल को असेंबली से निकाला गया। धक्का मुक्की हुई क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया था। स्पीकर का ये कहना है कि जो असेंबली का सेशन चल रहा है, ममता बनर्जी लीडर ऑफ द हाउस है, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। इनफैक्ट अभी भी बीजेपी का जो एमएलए है वो वहाँ पे स्लोगनिंग कर रहे हैं और ममता बनर्जी उनके बीच ही अपना बातचीत जो है, अपना जो भाषण है वो दे रहे हैं। और यहाँ पे दो जो पार्टी है, बीजेपी और तृणमूल, एक दूसरे को यहाँ पे चोर कहने लगा। और ममता बनर्जी ने ये साफ ऐलान कर दिया, आज अगर मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है, अगले समय में जब बीजेपी यहाँ पे कुछ बोलने के लिए खड़ा होंगे, मेन टारगेट जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ ये उंगली निशाना था, वहाँ पे ये सीधा कह दिया गया। नेक्स्ट टाइम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया अपना एमएलए को, नेक्स्ट टाइम जब बीजेपी बोलने के लिए खड़ा हो, किसी को भी ना बोलने दिया जाए। लेकिन ये मैं हलफ से कह सकता हूँ, गए कुछ साल में असेंबली के अंदर ऐसा कोई माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा था। आज जो हुआ और अभी जो चल रहा है, ये नजीरविहीन एक घटना है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रविशंकर दत्ता आपका। 3.5 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस की कोशिश है कि हर बीतते हुए दिन में वो यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करे, इसलिए पूरे यूक्रेन में भीषण हमले हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क इलाके में रूसी सेना आक्रामक हो चुकी है। पूरे इलाके पर कब्जे की जंग लड़ी जा रही है। पुतिन की आक्रामकता के आगे ज़ेलेंस्की मजबूर नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, लेकिन पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं। शांति की एक कोशिश आज पेरिस में भी हो रही है। पेरिस में ज़ेलेंस्की समेत यूरोप के बड़े नेता एकजुट हैं। शांति पर माथापच्ची हो रही है। युद्ध और अशांति के बीच जिनपिंग और पुतिन का एक ऑडियो भी लीक हुआ है। ऑडियो में दोनों नेता 150 साल तक जिंदा रहने पर बातचीत करते नजर आए। फिलहाल बड़ी खबर, पेरिस में यूरोप के देशों की अहम बैठक जारी है और बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर हो रही है चर्चा। इसी बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक में ज़ेलेंस्की समेत फिनलैंड, डेनमार्क के नेता शामिल हैं। बैठक के बाद प्रस्ताव बनाकर ट्रंप को सौंपा जाएगा।
तो यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए किस तरीके से यूरोप एकजुट हो चुका है, यही बड़ी खबर आज की है, जहां साफ है कि कैसे यूरोप का ज़ेलेंस्की को पूरा समर्थन है और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर यूरोप गंभीर। हालांकि यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा देने की यह योजना है और बातचीत के जरिए हल यूरोप चाहता है। यूरोप ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी है। अब पुतिन से यूरोप को डर क्यों है, यह भी समझिए, क्योंकि पुतिन की यूरोप के देशों पर हमले की रणनीति है और यूरोप के बहाने, यूक्रेन के बहाने यूरोप के देशों पर हमले की रणनीति। पोलैंड, बाल्टिक देशों पर कब्जा पुतिन करना चाहते हैं। जब तक नेटो की मदद, तब तक यूक्रेन मजबूत और नेटो को अलग करने के लिए ही सैन्य विकल्प भी मजबूत। अब पुतिन की शर्त को लेकर ज़ेलेंस्की की यूरोप को चेतावनी। एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूरोप पर हमला कर सकता है रूस और डोनबस पर कब्जा हुआ तो यूरोप पर भी हमला। डोनबस को कभी नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर यूरोप और कीव ने जमीन छोड़ी तो यूरोप पर हमला तेज हो जाएगा। यह दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है, जहां यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर यूरोप और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि कीव ने जमीन छोड़ी तो यूरोप पर हमला तय। रूस ने बार बार हमें डोनबस से हटाने की कोशिश की है। डोनबस पर कब्जे के बाद नए सिरे से रूस हमला करेगा और अगर यूक्रेन ने सरेंडर किया तो यूरोप पर हमला होगा ही। अब राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन ने सीज फायर का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक रूस ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और रूसी ड्रोन फोर्सेस के हमले पश्चिमी यूक्रेन तक हो रहे हैं। इन सफल हमलों के पीछे रणनीति है बेलारूस रूट। यूक्रेन ने कहा कि रूसी सेना बेलारूस के हवाई क्षेत्र से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। रूस के राष्ट्रपति जिस वक्त अपने नो लिमिट पार्टनर देश चीन की राजधानी में थे, उसी वक्त रूसी फौज ने कीव विजय का ऑपरेशन शुरू कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में रेड कार्पेट पर जिनपिंग के साथ चल रहे थे और उसी वक्त यूक्रेन के कई शहर बारूदी लपटों में घिरे हुए थे। जिस वक्त पुतिन जिनपिंग के हथियारों की नुमाइश देखने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहरों पर रूसी हथियार बरस रहे थे। दो 3 सितंबर को रूसी ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कीव के आसपास से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ज्यादातर हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेन पर हमलों के लिए रूसी फौज ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। चीन से पुतिन और जिनपिंग ने दुनिया को पावर शो दिखाया और शो में चीन, रूस के सहयोगी देश भी शामिल हुए। जिन हमलों के बारे में यूक्रेन दावा कर रहा है, वो उस वक्त किए गए जब रूस के सदाबहार सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति भी चीन में थे। लुकाशेंको के साथ राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और वार्ता में दोनों की अलग केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। बेलारूस के राष्ट्रपति जब पुतिन से मिलने पहुंचे तो उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि 24 घंटे में वो किसी भी वक्त पुतिन से मिल सकते हैं। उनके लिए समय का कोई मायने नहीं। Mr. President, I can meet you any time of the day. We are 7,000 kilometers away from our countries, like you said, but no matter where we meet, we can always find topics to discuss, and there's always a need to discuss things.
जिस वक्त दोनों राष्ट्रपति अपने अपने हितों के मुद्दों पर बीजिंग में चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर रूस के हमले हो रहे थे। जिनके बारे में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने राजधानी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों के लिए नया रूट तैयार किया है। रूस के ड्रोन और मिसाइल बेलारूस के एयर स्पेस से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। 2 और 3 सितंबर को रूसी एरोस्पेस और ड्रोन फोर्सेस ने बेलारूस के रूट का इस्तेमाल करते हुए राजधानी सहित कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। रूस ने 2-3 सितंबर को पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना का टारगेट यूक्रेन के वो हथियार गोदाम हैं जहां नेटो से मिलने वाले हथियार स्टोर किए जाते हैं। पश्चिमी यूक्रेन के शहर पोलैंड की सीमा से सटे हुए जर्मनी के रैमस्टेन बेस से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना की जाती है। इन्हें रेल या रोड के जरिए यूक्रेन भेजा जाता है। जर्मनी से हथियारों के ट्रक पोलैंड की जमीन पर पहुंचते हैं। पोलैंड सेना की मदद से इन्हें यूक्रेन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पश्चिमी यूक्रेन के शहरों में कई बड़े हथियार गोदाम बनाए गए हैं और फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षित माना गया है। कुछ दिन पहले ही नेटो ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदामों में पहुंचाया गया था। इसीलिए रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के हथियार गोदामों को ध्वस्त करना था। लेकिन रूस के इन मिसाइल हमलों से नेटो देश पोलैंड भी अलर्ट पर है, क्योंकि रूसी मिसाइलें पोलैंड की सीमा के करीब गिर रही हैं। रूस के इन हमलों से साफ है कि वो यूक्रेन के सिर्फ 6 या 8 प्रांतों तक नहीं रुकने वाला है। उसका टारगेट कीव पर कंट्रोल जमाना है और इसी इरादे से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी यह साफ कर दिया है कि वो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा नहीं छोड़ने वाला है। रूस ने कहा है कि वो हमले तभी रोकेगा जब लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का रूस में विलय होगा। इतना ही नहीं, रूस ने इन चारों प्रांतों के अलावा सेवेस्तोपोल और क्रीमिया को रूसी प्रांत की मान्यता देने की मांग की है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर एक बार फिर से दावा ठोक दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार है। रूस की शर्तों को ठुकराने का मतलब है कि युद्ध नहीं रुकेगा। इसीलिए रूस ने कीव पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और अभी यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन में रूस का भीषण हमला और ओडेसा में रूस का ड्रोन से प्रहार। रूसी सेना ने गिरान-2 ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन ने कई ड्रोन्स को नष्ट किया। ओडेसा में रूस के ड्रोन से हुए हमले की ये तस्वीर। रूसी सेना का बड़ा हमला, जहां यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के 2 जवानों को धमाके से उड़ा दिया गया। ये देखिए, घात लगाकर 2 जवानों को ढेर किया। अब लुहांस्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड का एक्शन। यूक्रेनी ठिकानों पर तोप से भीषण बमबारी। रूस का दावा यह कि यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तोपों की गोलीबारी से बैकफुट पर यूक्रेनी फौज।
तो यूक्रेन के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और यूक्रेन पर यह सबसे बड़ी चोट 500 विस्फोट, जहां रूस ने यूक्रेन में 5 जगह भीषण हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन में 500 ड्रोन से रूस ने हमलों को दिया अंजाम। इन्हीं हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर 24 से ज्यादा मिसाइलों से प्रहार हुआ है। कहां पर हमले हुए? ओडेसा, खार्किव, माइकोलाइव, ब्लैक सी के ऊपर, डोनेस्क। बड़ी बात यही है कि रूस ने कुपियांस्क में आधे हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। अब रूस का यूक्रेन में तबाही का प्लान कैसे फेल हुआ? इसी हमले के दौरान 3 रूसी बॉम्बर्स में गड़बड़ी हो गई और यूक्रेन पर हमले के दौरान की तकनीकी गड़बड़ी को लेकर यह खबर है, जहां Tu-160 बॉम्बर नहीं दाग पाया मिसाइल। एक Tu-160 में उड़ान के दौरान बिजली गिरी। तो बड़ी खबर है, रूस के बॉम्बर कैसे हुए नाकाम। फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी जहां Tu-160 बॉम्बर नहीं दाग पाया मिसाइल। खबर जानिए, यूक्रेन पर हमले के लिए ही 3 Tu-160 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। हमले के दौरान ही तीनों बॉम्बर्स में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर खबर आई। पहला बॉम्बर मिसाइल फायर करने में फेल हुआ, लॉन्चर में खराबी से मिसाइल फायर नहीं हुई। दूसरा बॉम्बर, उड़ान के दौरान बॉम्बर पर बिजली गिर गई। तीसरा बॉम्बर, अभी तक तकनीकी गड़बड़ी का पता नहीं चल पाया है। हालांकि हमले जिस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना ने अब अंतिम रण शुरू कर दिया है और यूक्रेन यूरोप की मदद से न सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है बल्कि रूस के 3 प्रांत पर कब्जे का अभियान भी हो गया है तेज। हालांकि माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। रूस के ऊर्जा ठिकाने जल रहे हैं। रूस के सैन्य सेंटर भस्म हो रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम ध्वस्त हो रहे हैं। रूस की हथियार फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री धधक रही है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में जबरदस्त हमला कर रूस के रडार स्टेशन को समाप्त कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल अटैक कर रूस के 2 सैन्य ठिकानों को जला दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के स्पीड बोट को बर्बाद कर दिया। हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में रूस का ऑयल पंपिंग स्टेशन ध्वस्त हो गया। कोर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की गैस पाइपलाइन बर्बाद हो गई। यूक्रेन रूसी धरती को तो दहला ही रहा है, इसके साथ ही युद्ध के मैदान में रूसी फौज को बारूदी विस्फोट कर चोट पहुंचा रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की MLRS यूनिट को खत्म कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। सुमी में यूक्रेन के हमले में रूसी सेना की टुकड़ी मारी गई। पोक्रोवस्क, लीमन और नोवोपावलिवका फ्रंट लाइन पर 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में 122 बार वार पलटवार हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी है। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नेटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है।
यूक्रेन ने रूस में करीब 10 जगहों पर 200 ड्रोन दागे। इसके बाद रूसी धरती पर तबाही की तस्वीर नजर आने लगी। हालांकि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का दावा कुछ और है। रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने रोस्टोव में यूक्रेन के 25 ड्रोन, ब्रियांस्क में 24, क्रास्नोदर में 20, काला सागर के ऊपर 15, कालुगा में 10, क्रीमिया में 8, अजोव सागर में 2 और स्मोलेंस्क में 1 ड्रोन को गिरा दिया। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि रूस के कई शहरों में एक साथ तबाही मची है। दरअसल यूरोप की मदद से यूक्रेन रूसी धरती पर युद्ध की आग भड़का रहा है ताकि रूसी सेना को अपने देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़े, ताकि यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान धीमा हो जाए। इसी प्लान के तहत यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमले कर रही है। कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में भीषण हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रही पुतिन सेना को हथियार और रसद न मिल सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रिटिश रक्षा मंत्री रूस में हमले की नई रणनीति बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रक्षा मंत्री इस बात की रिपोर्ट भी लेंगे कि यूक्रेनी फोर्स को अब किन किन हथियारों की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेन को जरूरी हथियार सप्लाई करेंगे। यूरोप का ये वो कदम होगा जिससे जंग की आग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस एक बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को सीधी धमकी, जरूरत पड़ी तो ताकत से खत्म करेंगे युद्ध। बीजिंग में पुतिन ने मीडिया से कहा, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का मौका। तो बीजिंग में पुतिन का यह मीडिया से संवाद और बड़ा बयान, जहां जरूरत पड़ी तो ताकत से युद्ध खत्म करेंगे, ये बात पुतिन ने कही है। और ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को सीधी धमकी। युद्ध मुसीबत बनकर आते हैं और मुश्किल वक्त ही नए नए आविष्कारों का आइडिया भी देते हैं। हालांकि यूक्रेन के साथ यही हो रहा है। परंपरागत हथियार में यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है, लेकिन छोटे और आधुनिक हथियारों के मामले में रूस को मात देता है। यूक्रेन ने दुनिया का सबसे पहला नेवल ड्रोन बनाया, रूस के विशालकाय जहाजों को डुबो दिया। अब यूक्रेन ने AI पावर्ड स्टॉर्म ड्रोन तैयार किया है, जो यूक्रेनी फोर्सेस के इशारे पर तबाही मचा रहे हैं। ड्रोन युद्ध के फ्यूचर वेपन है, क्योंकि ये कैसे भी दुर्गम से दुर्गम इलाके में जाकर हमले कर सकते हैं। इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। अब यूक्रेन के इंजीनियरों ने ऐसे ड्रोन विकसित किए हैं जो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, बाधाओं से बचकर निकल जाते हैं और हमला भी तभी करते हैं जब उन्हें महसूस होने लगे कि वार रोका नहीं जा सकता है। ड्रोन के अंदर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। अब ड्रोन के पास खुद फैसले लेने के लिए दिमाग है। यूक्रेन दुनिया का पहला देश बन गया है जो युद्ध में AI पावर्ड स्वार्म ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन के AI ड्रोन समूह में हमला करते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज्ड ड्रोन तय कर लेते हैं कि किस टारगेट पर कौन सा ड्रोन हमला करेगा। ये तय कर लेते हैं कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर उड़ान भरनी है। ड्रोन अपने आप तय कर लेते हैं कि सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। ये प्रकृति के छोटे छोटे जीवों जैसी कोऑर्डिनेटेड झुंड व्यवस्था है। चिड़ियों के झुंड देखे होंगे, लाखों चिड़िया एक साथ उड़ती हैं और एक साथ एक दिशा में मुड़ जाती हैं।
मधुमक्खियों को देखा होगा। एक छत्ते की करोड़ों मधुमक्खियां बिना बातचीत किए एक साथ उड़ती रहती हैं। कोई किसी से नहीं टकराता। समंदर में छोटी मछलियों को देखा होगा जो बड़ी मछली से बचने के लिए अपने झुंड का आकार एक विशालकाय मछली की तरह बना लेती हैं। कुछ इसी तरह स्वान ड्रोन काम करते हैं और हमले करते हैं। वो हालात देखकर फैसले लेते हैं। करीब आते हैं या दूर जाते हैं और मौका मिलते ही दुश्मन पर सटीक हमला कर देते हैं। यूक्रेन के ये छोटे ड्रोन कुछ इसी तरह से हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के एक स्टार्टअप स्वार्मर ने ड्रोन डिजाइन किए हैं। ड्रोन में टारगेट सेट करने के बाद सब कुछ ड्रोन ही करता है। 100 से ज्यादा बार युद्ध में यूक्रेन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुका है। 325 ड्रोन वाले झुंड के हमले सटीक रहे हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन के झुंड पर अभी टेस्टिंग जारी है। यूक्रेन ने सिर्फ क्वाडकॉप्टर एआई ड्रोन ही विकसित नहीं किए हैं, बल्कि कामिकाज़ी ड्रोन में एआई पावर लगा दी है। यूक्रेन के इसी कामिकाज़ी ड्रोन का नाम है पालियानित्सा। पालियानित्सा की रेंज 650 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार ट्रांससोनिक है जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। ये 15 मीटर से 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये 100 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। हथियार के साथ इसका वजन 320 किलोग्राम है। ये ड्रोन भी छोटे ड्रोन्स की तरह अपनी काबिलियत से हमला करता है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो फ्यूचर वेपन माने जा रहे हैं। स्वार्म एआई ड्रोन और एआई पावर्ड कामिकाज़े ड्रोन उसी लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और युद्ध के हालात के बीच एक बड़ा सवाल, पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि 3.5 साल से चल रहे युद्ध में आर पार चाहते हैं पुतिन, और पुतिन के रणनीतिकार सीज फायर नहीं चाहते। युद्ध लंबा चला तो यूक्रेनी फोर्स पस्त हो जाएगी और हथियार की कमी झेल रहे यूक्रेन पर प्रहार आसान भी होगा। हालांकि रूसी सेना को कम से कम नुकसान होगा और पुतिन का लक्ष्य है पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण। नेटो को सबक सिखाने का रूसी प्लान आगे बढ़ेगा। अब चीन ने विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत दिखाई। इस परेड में 26 देशों के नेता शामिल थे, जिनमें पुतिन, किम जोंग भी शामिल रहे। जब जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग परेड में एक साथ थे, तब एक अजब वाकया सामने आया। तीनों नेता आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और उसी वक्त एक माइक्रोफोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। उस बातचीत में पुतिन जिनपिंग 150 साल तक जीने की उम्मीद के बारे में बातें कर रहे हैं, वहीं किम जोंग उन मुस्कुरा रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने यह लाइव फुटेज प्रसारित किया। पुतिन के भाषण को चीनी भाषा में ये कहते हुए सुना गया कि जेव प्रौद्योगिकी निरंतर विकसित हो रही है, और इसके बाद भाषण ने आगे कहा, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा होते जाएंगे और यहाँ तक कि अमरता भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मंदारिन भाषा में बोलते हुए शी जिनपिंग ने कैमरे के पीछे जवाब दिया, कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों की उम्र 72 साल है। बीजिंग से ही एक वीडियो आया जो इस बात का सबूत है कि किम की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत और अभेद है। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के बीच मुलाकात। इसके बाद उत्तर कोरिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या किया, अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जिस ग्लास में पानी पिया उसे साफ कर दिया गया। किम जिस कुर्सी पर बैठे उसे भी साफ कर दिया गया। किम के बगल में जो मेज थी उसे भी पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने बीजिंग में एक दूसरे से मुलाकात और बात की।
ये तस्वीर दोनों नेताओं में द्विपक्षीय वार्ता खत्म होने के बाद की है। पुतिन और किम की मीटिंग के बाद कमरे में हॉल में उत्तर कोरियाई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने किम से जुड़े हर सबूत मिटा दिए। किम ने जिस ग्लास में पानी पिया उसे साफ कर दिया गया, जिस कुर्सी पर बैठे उसे क्लीन कर दिया गया, बगल में जो मेज थी उससे भी सबूत मिटा दिए गए। मीटिंग हॉल में किम के संपर्क में जो भी चीजें आईं, उनसे किम के फिंगरप्रिंट और डीएनए मिटा दिए गए। ये प्रक्रिया किम की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। ऐसा करने से किसी देश को किम का फिंगरप्रिंट और डीएनए नहीं मिलता। ऐसे में कोई देश किम की सेहत को लेकर जानकारी नहीं जुटा सकता। इतना ही नहीं, किम से जुड़ी कोई भी सीक्रेट बात सामने नहीं आ सकती। यही वजह है कि किम जोंग जब भी किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो उत्तर कोरिया की सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह वहां सबूत मिटा देती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर पूर्वी यूक्रेन की कुपियांस में भीषण जंग को लेकर है, जहां कुपियांस के बाहरी इलाकों में आमने सामने की जंग और रूसी रक्षा मंत्रालय का ऐलान। रूसी सैनिक मध्य कुपियांस में तैनात हैं। सरकारी इमारतों के पास रूसी सैनिकों की तैनाती की फिलहाल ये तस्वीर सामने आई। अब एक बड़ा सवाल, क्या जेलेंस्की के हाथ से जाएगा कुपियांस? क्योंकि मध्य कुपियांस के शहरी इलाकों में रूसी कब्जे को लेकर खबर है। रूसी सेना की बैटल ग्रुप को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अहम सरकारी इमारतें रूसी सेना के कब्जे में हैं। ग्रामीण इलाकों में कब्जा होना अभी भी बाकी है। हालांकि दूर दराज के इलाकों में रूसी सेना को चुनौती और यूक्रेनी सैनिक छापामार युद्ध भी लड़ रहे हैं। एक और बड़ी बात, जहां रूस का टारगेट कुपियांस्क है और ये मध्य कुपियांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी झंडा फहराया गया है, क्योंकि रूसी सेना को आर्टिलरी और एयरफोर्स की मदद भी मिल रही है। बड़ी बात, अग्रिम मोर्चों पर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। कुपियांस्क के कुछ इलाकों को छोड़कर यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। अब जेलेंस्की के लिए कुपियांस्क इतना अहम क्यों है, यह भी समझिए, क्योंकि कुपियांस्क का रणनीतिक महत्व है। रणनीतिक और कुपियांस्क अहम किस लिहाज से है रणनीतिक तौर पर, यही इंफॉर्मेशन। रूसी सीमा से महज 50 किलोमीटर की इसकी दूरी है और रूसी सप्लाई लाइन का यह पहला सेंटर है। एक और बड़ी बात, पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी आपूर्ति बाधित होने की भी आशंका है। साथ ही रेल और सड़क रूट का प्रमुख केंद्र कुपियांस्क पर कब्जे से खार्किव पर भी रूस का दबाव। अब रूसी सेना की तैयारियों पर बड़ी खबर है। 2025-2029 के बीच रूसी सेना में बड़े बदलाव होंगे। हालांकि रूसी सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई फैसले और रूसी सेना को एडवांस हथियारों से लैस किया जाएगा। और रूसी सेना को ही यूक्रेन के साथ युद्ध में कई सबक भी मिल रहे हैं। इन सबक का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और रूसी सेना को और घातक बनाने की जो तैयारी है उसी पर यह डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि 2029 तक रूसी सेना में बदलाव को लेकर यह खबर क्या है। रूसी सेना को घातक बनाने का आखिर ये प्लान है क्या? स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस की मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी, नेवल रणनीति में बदलाव होंगे, नए समुद्री ठिकानों की तलाश, एरोस्पेस में और ज्यादा निवेश करने पर जोर। एरोस्पेस में ही अमेरिका को सीधी टक्कर देने की योजना और सेना से जुड़े 50 फैक्टर्स को भी किया जाएगा और मजबूत। अब दुनिया के पावर इंडेक्स में गिरना नहीं चाहता है रूस। 2030 तक रूसी सेना को दुनिया की नंबर 1 सेना बनाने का लक्ष्य है। पुतिन की चीन यात्रा के बाद ट्रंप नाराज हैं और ट्रंप ने धमकी ये दे दी है कि अब युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इसका अंजाम भी भुगतना होगा। ट्रंप की नाराजगी की एक वजह रूस का ताबड़तोड़ प्रहार भी है। रूस हर दिन यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम दे रहा है। हमले और ज्यादा घातक हो रहे हैं। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर दिन नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार को Tu-160 बॉम्बर रनवे पर आए, फिर उसके पीछे Tu-95 MS ने भी उड़ान भरी।
आसमान में इन भारी भरकम विमानों की दहाड़ से यूक्रेन में खलबली मच गई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग थी। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया, जहां लोग हमले के लिए सतर्क नहीं थे। मिसाइल हमले से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को लॉन्च कर दिया। रूस के 5 शहरों से 120 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच पूरी तरह से नाकाम हो सके। रूस ने इस बार डोनेस्क और ओडेसा जैसे इलाकों पर हमला करने के बजाय कीव से आगे पश्चिम की तरफ हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के लुत्स्क में धमाके हुए। लवीव तक भी रूसी मिसाइलों से तबाही मची। रिव्न इलाके को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एंगल्स बेस पर इन हमलों के दौरान भी तैयारी चलती रही। बॉम्बर और फाइटर जेट्स को हैंगर से निकाला गया। यूक्रेन को डर था कि कुछ ही देर में रूस बड़ा हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर, खमेलनित्स्की, विनित्सिया तक हमले किए गए। मिकोलेव, क्रेमेंचुक में भी हमले हुए। वक्त बीतने के साथ हमले भी बढ़ते रहे। यूक्रेनी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमले किए गए, जबकि दर्जनों मिसाइलें दागी गई। रूस के हमले से यूक्रेन में 14 अहम ठिकाने तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस की सेना यूक्रेन में बिजली सब स्टेशन को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूसी रूट को निशाना बनाना शुरू किया था, तो अब रूस भी इसका बदला ले रहा है। यूक्रेन में 3 रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए। रूस के हमलों में 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई रूट पर ट्रेन रुकी रही। इन हमलों के बीच रूस की नई प्लानिंग को लेकर भी रिपोर्ट आई है। यूक्रेन को पता चला है कि रूस डोनेस्क को कब्जे में लेने के लिए जमीन से बड़े हमले की तैयारी में है। फिलहाल 2 छोर पर रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की है। रिपोर्ट में क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर तैनाती के साथ ही रूस कुछ अलग करने की कोशिश में है। जिसकी शुरुआत सूमी और खेरसोन से होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊपर चेर्निहिव से लेकर सूमी, खार्किव, फिर लुहांस्क और डोनेस्क होते हुए ज़ेपोरिज़िया से खेरसोन तक कब्जे की तैयारी है।
ज़ेपोरिजिया को लेकर रूस से कई और संकेत मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इलाका भी रूस यूक्रेन के पास नहीं रहने देना चाहता। इन हमलों के बीच कीव को दहलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव में सुबह 4 बजे से हमलों की शुरुआत हुई। कीव के एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए, लेकिन कीव के कुछ इलाकों में धमाके भी हुए। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को भी गिराने का दावा किया है। कीव पर हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कई दिनों से सूनी है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। खार्किव भी रूस के टारगेट पर है और हर दिन यहां हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। खार्किव के कई इमारतों में आग लगी। खार्किव में 21 लोग धमाकों में जख्मी हो गए। ISW के मुताबिक रूस की सेना अब यूक्रेनी बंकर और जंगल के बीच कॉम्बिंग करेगी। इसके लिए कमांडो की तैनाती के साथ ही यूक्रेनी सीमा के करीब कई हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन मुकाबले की कोशिश में है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना कामयाब नहीं हो पा रही। सुमी में रूसी सेना अब हावी हो रही है। सुमी के साथ पोक्रोवस्क में भी जंग हो रही है। सुमी के कई इलाकों पर फिर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में सुखोई 25 विमानों से भारी बमबारी हो रही है। रूस फैब 500 बम से यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क में भी हमला किया। यहां एक गोदाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह से यूक्रेनी सेना को ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी और यहां ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।